तो जय जवान सवारियों, घर के प्रॉब्लम से दूर हम आ गए हैं दूसरों की प्रॉब्लम देखने। सुहाना मौसम और घूमने का मजा ही अलग होता है। तो हम लोग पैरों को तकलीफ देके निकल गए मैत्री बाग जू की तरफ। जैसे ही हम जू पहुंचे तो हमारे स्वागत में खड़े थे हमारे प्रधानमंत्री जी। तो उन्हें हम राम राम बोलकर आगे निकल गए। जाते थे हम दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। ए भाई अंदर जाबो तो कोतरी ला धर ले बे। उन्हें क्या पता उनकी बातों को हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसे समझने के बाद हम चले गए आगे। अब आगे तो हम जब आगे गए तो एक अंकल ऐसे देख रहे थे जैसे तो मेरी बीवी भी नहीं देखती। तुरंत मैंने कैमरा को साइड किया और आगे बढ़ गए। जब पार्क में देखा तो सब मोमबत्ती लगा के रखे थे। मैंने सोचा रात के टाइम में आना तो बंद है तो मोमबत्ती किससे के लिए। डर के आगे मैं भाग के आगे निकल गया। अब जब हम घूमने आए हैं तो फेमस जगह तो घूमना जरूरी बनता है यार। तो हम पहुंच गए चार मीनार पर। उससे पहले मैंने कुछ और देखा। ये है भिलाई का सबसे बड़ा वीना। पर हम तो चार मीनार पे चढ़ गए। वहां जाने के बाद पता चला कि ऊपर आने के बाद कोई बात क्यों नहीं करता। भाई इतना थक गया था कि बात करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन एक सेकंड, जब हम लोग नीचे देखे तो वहाँ पे वीडियोस बन रहे थे और ये हमारे ही दोस्त थे जो बहुत देर। उसके बाद मेरे दोस्त से पूछा कि कहाँ चलना है तो बोलता है कि चलते हैं जू। जू पहुंचे तो यार यहाँ पे पक्षियों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा था क्योंकि उनको एक पिंजरे में बंद कर दिया था और कुछ पक्षी तो इतने ज्यादा ही परेशान थे वीडियो बनाने लगे तो भड़क गए वो। अबे सालों सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को। बंद करो ये, बंद करो ये दलियाल बंद करो इसे, नहीं तो तेरा पूरा जंगल काट दूंगा। एक झाड़ नहीं बचेगा झाड़ने के लिए। आओ देखा ना ताओ चले गए आगे। तो यार डिवाइन का बाजीगर सॉन्ग तो हम लोग पहुंच गए बाजीगर। सॉरी ये तो बजरीगर निकला। इसके बाद हम लोग निकल गए अजगर देखने। अजगर देखने गए तो यार मेरे दोस्त बोला था कि अजगर नहीं है यहाँ पे मुर्गी रखा हुआ है। तो मैं भी सोचा ये बात तो सही है। फिर मेरे को ऊपर से आवाज निकली, अरे बाबा बाबा मेरे दोस्त का भूत उतार दो बाबा, आप बहुत ज्ञानी हो उसके बाबा। बाद हम लोग निकल गए आगे। आगे देखे तो यहाँ 360 डिग्री घूमने वाला उल्लू निकला। उल्लू को देख के हम लोग को एक बात याद आई कि इनकी जो मशीन है घूमने की वो बहुत ही खास रहती है और वो किस प्रकार घूमती है वो तो मेरा दोस्त यदु ही बता सकता है। उसके बाद हम लोग निकल गए ऐसे दो प्राणी के साथ मिलने जो कि यार बहुत ही खास रहते हैं। आपने इनके बारे में बहुत ही ज्यादा सुना होगा। पहला था तो कि निंजा टर्टल। टर्टल के बाद हम लोग पहुंच गए खरगोश के यार। तो यहाँ पे हम लोग जाने के बाद हम लोग को समझ आया कि दो चील और भी है। और चील को देखने के बाद मेरे मन में एक ही ख्याल है कि आगे वाली पक्षी के बारे में ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहा था। उसके बाद हम लोग ओ सॉरी टर्की है भाई, इसी को तो बोल रहा था मैं, इसी को तो बोल रहा था। क्या गले में से क्या निकाल? ये है टर्की 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 क्या? ये है टर्की। तो तो गाइस शायद मैं उससे बड़ा ठरकी हूँ। वो मेरे को देख के भाग गया। इनका स्वैग बहुत ही अलग था पर इन साथ के साथ मेरे को इन बंदे का ज्यादा ही दुख हो रहा था क्योंकि ये तीन थे और बेचारा अकेला था। ये बहुत ही मायूस था। उसके बाद एक भाई जो तुम बाल कलर करवाए हो कहाँ से करवाए हो बता देना भाई। ओ भाई ना गुस्सा क्यों दिखा? कुछ ज्यादा ही घमंड में थे। फिर हम लोग पहुंच गए अपने पुराने मित्रों के पास। पुराने मित्रों से मिलने के बाद एक ही चीज याद आई, पहले भी हम लोग मछली देखते थे और आज भी हम मछली देखने आए हैं। तो ये मछली का सिलसिला तो चलते रहेगा पर मैं जब ये मछली देख रहा था तो इनके साथ रहने वाला एक प्राणी था जो शायद मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा थक गया था क्योंकि गार्डन की सफाई करने के बाद यार आदमी नहीं। तो मेरे दोस्तों ने मेरे को बोला कि आगे भेड़िया है। भेड़िया बहुत टाइम पहले मैंने देखा था, आज नहीं देखा। तो मैं जल्दी जल्दी वहां से चलने लग गया। उसके बाद मेरे को पता चला कि ये तो ईमो है। ईमो देखने के बाद मैं जब इससे बात करने का सोचा तो ये आगे ही निकल रहा था। उसके बाद अरे ये टेढ़ा मुंह करके क्यों स्माइल कर रहे हो? शाहरुख खान हो क्या? सीधा करो। हाँ थोड़ा और अरे करो ना। अब इतना दांत क्यों फाड़ रहे हो? जब मैं इनसे पूछा कि पाने वाले प्राणी कहाँ रहते तो ये इधर बोल के मेरे को इस तरफ लेके आ गया। अब इनके देने के बाद हम लोग चले गए नील गाय के पास। 4 बूंदों वाला उजाला। तो ये जो है हमारे दोस्त विशाल टाइप का दिख रहा है। थोड़ा सा शकल भी और बात भी वो ऐसी करता है जैसे वो करते रहता है। पर मेरे को भाई ये समझ नहीं आया, सबका मुंह के नीचे दाढ़ी रहता है, तुम्हारे गर्दन में क्या कर रहा है बताओगे थोड़ा सा? वहाँ बात नहीं करना चाहता। 20,000 राशि। नील गाय देखने के बाद यार आपको तो नारुतो याद ही होगा। तो इसमें जो नारुतो में 9th फॉक्स है कुर्मा, ये उसी की तरह दिख रहा था। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ के आगे चले गए। उसके बाद हम लोग को ये मिली। इनको देखने के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया कि हम एक सेलिब्रिटी से मिलने चलते हैं। तो ये मिल गए हम लोग को फ्रीजन गोल्ड टेम्पल की नई महारानी जो अभी अभी BGMI में लेटेस्ट
इवेंट आज चल रहा है तो उसको तो इनके बारे में उनको बताने ही जा रहा था कि भाई आपके बारे में बहुत ही अफवाह फैल रही है कि आपका गेम आ गया है, तो अब हम उनसे बात करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी नाराज लग रहे थे क्योंकि इनके जो इवेंट के बारे में इनको ही खुद पता नहीं था। तो हम लोग सोचे कि इनको बता दे, तो ये अपना दुखी करने लगे कि बिना बताए इन्हें इवेंट में ले लिया गया है और अब मेरा सेवा भी नहीं हो रही है। ये अपना दुख बता रही थी कि बहुत सालों से नहाई नहीं हूँ और मैं बुरी होती जा रही हूँ, पानी भी सूखा जा रहा है, पानी में मछली भी है पर मैं घास खाती हूँ। तो ये सब देखने के बाद हम लोग चले गए आगे। आगे देखे जाए तो हम लोग जब देख रहे थे तो यहाँ कबूतरों की भी संख्या बहुत ज्यादा थी, जितनी तो यहाँ मैत्री गार्डन में पिंजरों में नहीं है उतने तो बाहर में। उसके बाद हम लोग चले गए और कुछ दोस्तों से मिले, तो ये हमारे ब्लॉग देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। तो ये लोग बोले कि हमारे दोस्तों का भी वीडियो बना लो, तो हम उनके वीडियो बनाने लग गए। जब उनकी पूरी संख्या बनाए तो उसके बाद ये हम पे फोकस करने बोल रहे थे, तो हम लोग बोले कि ठीक है हम भी फोकस कर लेते हैं। उसके बाद फोकस करने के बाद हम लोग चले गए 4 फॉक्स से मिलने। तो यार ये आपस में बहुत ही ज्यादा लड़ाई उड़ी कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे बदबू ज्यादा थी, इसलिए हम लोग चले गए आगे। और आगे गए तो हम लोग को मिला बाघ तो शायद मेरे ख्याल से 75 हार्ट चैलेंज कर रहा था, क्योंकि इतना 6 पैक वाला बाघ मैंने आज तक नहीं देखा। फिर इनके बच्चों को देखा तो ये शायद एनिमल मूवी देख के आए थे और एकदम स्लोमो में वीडियो बन रही थी। नहीं, ये गलती मेरी ही थी। उसके बाद हम लोग चले गए चीते के पास। इनके देखने के बाद हम लोग चले गए आगे, फिर यहाँ, फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले। बाहर पहुंचे तो हमारे कालू भैया जो हमारे साथ आए थे, तो मेरे दोस्तों ने उनके साथ कुछ फोटो खिंचाई। उसके बाद हम लोग चले गए यार बहुत ही प्यारे लोकेशन पे। अब यहाँ पे हम लोग को बोटिंग करनी थी, तो बोटिंग करने के लिए हम लोग भी आगे गए। तो हम लोग को पता चला कि हमारे पास तो पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो हम लोग चलते हैं बोटिंग करने। पर यार यहाँ का फीस बहुत ज्यादा थी, तो हम लोग निकल गए। अरे कहना क्या चाहते हो? उधर तो पैसे नहीं थे तो क्या करना पड़ा। उसके बाद हम लोग जब आगे गए तो यहाँ बहुत ही ज्यादा खास चीज मिला, और इनके मम्मी पापा भी इनके बारे में जानते थे। हम लोगों का मम्मी पापा जानते, जो करना है कर लो, पुलिस के पास भेजना, पुलिस के पास मम्मी कॉल कर। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुंच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे लड़के लोग घुस गए हैं ना, बंदे लोग को कॉल कर दे। अब ये बंदे बुला ले, तो उससे पहले मैं निकल गया। अब मेरे दोस्त के वो इसके बारे में पूछता हूँ। देखिए अभी हमारे पास मत आइए, अभी हम लोग डिप्रेशन में हैं। क्या में है? डिप्रेशन में अभी मत आइए, मेरा मूड खराब है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आने के बाद मेरा दोस्त थोड़ा सा पगला गया। उसके बाद हम लोग आगे गए तो एक बच्चा मोर को घोड़ा समझ के उसके ऊपर चढ़ के भागने की सोच रहा था, पर हम लोग बताए कि भाई ये मोर है, घोड़ा नहीं। तो उसके बाद मेरे दोस्त लोग ने वीडियोस कुछ शूट किए, अपने लिए रील्स बनाए। उसके बाद हम लोग बाहर ही जाने वाले थे। तो यार मेरे दोस्त आज के वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।